नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में देश की जनता के लिए मोदी की 14 गारंटी का जिक्र किया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद विपक्षी दल इसे बकवास करार दे रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में किसी के लिए कुछ नहीं है, मैनिफेस्टो में सिर्फ इधर उधर की बातें कही गई है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें युवाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है। देश में 60% युवा है, लेकिन उनके लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में कुछ नहीं है। उसी तरह देश में 80% किसान है और किसानों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। कितने लोगों को नौकरी देगी इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। बिहार के साथ साथ और भी जितने गरीब प्रदेश है उनके आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें कही गई है। हमारा मानना है कि उसमें बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अब आप देखिएगा मैनिफेस्टो 60% देश के युवा है, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं। 80% किसान है, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। अब तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखो बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के है उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जिक्र नहीं किया गया। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में कोई जिक्र, तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है। राशन भी गरीब जो लोगों को मिलता था, यूसीसी को भी। आपको राशन कब से मिलता है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या करते हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर। वही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बिहार के लिए कुछ भी नहीं है, ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया है और ना ही बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया और ये बात हमने मुख्यमंत्री भी कहते हैं, कितनी बार कहा गया है, तो उसके लिए क्या किया? बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 सालों में क्या क्या नहीं कहा, लेकिन क्या किया ये सबको पता है। 5 साल तक मुफ्त राशन देने के लिए बीजेपी की घोषणा पर तेजस्वी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल देश में कांग्रेस लेकर आई थी, ये अलग से क्या कर रहे हैं, केवल स्कीम का नाम बदल देना और बिहार में जैसे राज्यों पर भार डाल देना। जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं पहले राज्य सरकार को 10% देना पड़ता था, लेकिन आज 50% हिस्सा राज्य को देना पड़ रहा है। चलिए, बिहार के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।